और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हुए देखिए, देश की राजधानी में 2 दिन चली G20 समिट 10 सितंबर को खत्म हो गई है। इस समिट को कई मायनों में ऐतिहासिक कहा जा सकता है। समिट में ज्वाइंट डिक्लेरेशन जारी किया गया और इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 से ज्यादा राष्ट्राध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी की है। भारत ने जिस तरह से G20 समूह की अध्यक्षता की, उससे इस संगठन के ज्यादातर देश खुश हैं, तो वहीं पूरी दुनिया भारत की कूटनीति की मुरीद हो गई। पूरी दुनिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डंका मान रही है, लेकिन देश में सियासत जोरों पर है और सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही। G20 शिखर सम्मेलन के बाद अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। G20 शिखर सम्मेलन के बाद कांग्रेस, एनसीपी और समाजवादी पार्टी ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। विदेशी मेहमानों के लिए सोने चांदी के बर्तनों से लेकर मणिपुर मुद्दे तक विपक्ष ने इन सभी मुद्दों को G20 से जोड़कर प्रधानमंत्री मोदी को घेरा। जी के जो मेंबर्स हैं वो साइकिल है, वो होस्ट करते हैं, लेकिन इस पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। वहाँ पे वेन्यू के अंदर कमल के फूल बने हुए हैं, तो ये तो पूरे देश का ओकेजन था और पूरी दुनिया की निगाहें थी। इस पे भारतीय जनता पार्टी को इस तरीके की राजनीति नहीं करनी चाहिए थी। G20 से देश का नाम हुआ है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, लेकिन बीजेपी ने राजनीति करने में कोई कसर छोड़ी नहीं है। बिल्कुल पूरा प्रदेश गवाह है कि मध्य प्रदेश के 18 साल में कौन सा जी चल रहा है, गंदगी। हाँ, 18 साल की। एक दलित नेता को ना बुलाना एक सेंसिटिव इशू है। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अब उनके एक मुख्यमंत्री गए, कुछ लोग नहीं गए, ये उनका अपना आंतरिक मामला है। मुझे लगता है कि उनको बुलाते तो केंद्र सरकार का नाम बढ़ता। जब आप पूरा का पूरा जो आपका सम्मेलन है वो आप वासुदेव कुटुंबकम के नाम पे कर रहे हैं, जब सबकी एकता की आप बात कर रहे हैं, तो कम से कम देश में भी एका रखा जाए, सबको समानता से देखा जाए और सबको परिवार समझा जाए। तो देखिए, G20 के मुद्दे पर सियासत जोरों से हो रही है और इसी पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ गेस्ट का एक बड़ा पैनल इस वक्त मौजूद है। निखत अब्बास, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ, ज्योति कुमार सिंह, कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ, आलोक पांडे, राजनीतिक विश्लेषक, और प्रियंका राणा, राजनीतिक विश्लेषक, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले निखत अब्बास जी, आपका रुख करते हुए, जिस तरीके से G20 के कार्यक्रम को रखा गया और अलग अलग जगह से राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पर पहुंचे और हर कोई मोदी का मुरीद हुआ, भारत का मुरीद हुआ, भारत का डंका किस तरीके से देश विदेश में बज रहा है, ये हमने देखा। और अखबारों की जो सुर्खियां थी वो ये बताने के लिए काफ़ी थी कि भारत का कद कैसे बढ़ा है और G20 के माध्यम से भी बढ़ा है। लेकिन सियासत हो रही है, क्या वजह मान रही हैं आप? देखिए शिखा जी, मुझे ऐसा लगता है कि G20 समिट एक बहुत बड़े मोदी इम्पैक्ट के तौर पर पूरे विश्व स्तर पर उभर कर आया। और मोदी इम्पैक्ट में यहाँ पर पहले आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। मोदी इम्पैक्ट में एम खड़ा होता है मेक इन इंडिया, यानी आत्मनिर्भर का कितना बड़ा उदाहरण G20 समिट के माध्यम से दिया गया, ये हम सबके सामने। ओवर ओरिएंटेड गोल्स पर चर्चा की गई, डी फॉर डाइवर्सिफाइड कल्चर, डाइवर्सिफाइड थॉट्स, डाइवर्सिफाइड नेशंस और डाइवर्सिफाइड पॉलिसी को एक साथ लेके चलने की बात हुई। एंड आई फॉर इंक्लूसिव ऑफ ऑल नेशंस एंड पॉलिसी, यानी वर्ल्ड वाइड में जो भी पॉलिसीज, जो भी मुद्दे थे, उन सबको एक साथ लेकर चर्चा करने की बात हुई। आज जब भारत का यहाँ पर मोदी जी के, देश के प्रधान सेवक आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में भारत के इतिहास का, वर्तमान का, भविष्य की दशा और दिशा को निर्धारित किया गया है, वहाँ ये बात लाजमी है कि कहीं ना कहीं जलन, ईर्ष्या का भावना विपक्ष में आएगी। और मुझे लगता है ये वही कारण है जो इस प्रकार के बयान दी जा रही है। आज इतिहास में भारत का G20 में नाम, जो G20 समिट में नाम हम लोगों का दर्ज हो गया है, इसलिए मुझे लगता है विपक्ष को एक साथ आकर इस पर चर्चा करनी चाहिए और इसकी मुबारकबाद देनी भी चाहिए और खुद भी एक हिंदुस्तानी, एक भारतीय होने के नाते वो मुबारकबाद लेनी भी चाहिए। पर देखिए किस प्रकार की राजनीतिकरण यहाँ पर हो रहा है। आपको तो खुश होना चाहिए कि आज पूरे विश्व में अलग अलग देशों ने भारत की कल्चर से, भारत के तौर तरीकों से, और जिस प्रकार यहाँ पर सनातन धर्म का G20 समिट में बहुत बड़ी प्रदर्शनी हुई है, इससे भारत से अलग अलग विश्व में अलग अलग देशों ने सीखा है किस प्रकार सनातन धर्म को आगे हम लेकर चले, भारत की संस्कृति को, जैसे कोणार्क चक्र की बात हो, उगते हुए सूरज की बात हो, या 28 फीट ऊंची नटराज की मूर्ति की बात हो, सभी को आगे लेकर चले। जी कहीं ना कहीं हर
व्यक्ति ने सीखा कि अगली बार से जो भी प्रेसिडेंट जो G21 है भारत की देन की वजह से अगली बार जो भी देश करेगा वो इससे सीखा और लेकर चलेगा कि अपने कल्चर को किस प्रकार G20 के माध्यम से हम दिखा सकते हैं और अपनी बात को बगैर नहीं, यानी कि सियासत नहीं होनी चाहिए, ये निखत जी आप कह रहे हैं। अब चलिए आपके सवालों का जवाब ज्योति जी से ले लेते हैं। ज्योति जी, जब देश में किसी चीज का आयोजन होता है और उसको वैश्विक स्तर पर ले जाने की कोशिश होती है तो ये फिर पॉलिटिक्स क्यों? निखत जी आपसे कह रही हैं कि आप सियासत हर जगह करें जरूरी थोड़ी है, और फिर जो अतिथि आए हैं उनकी आवभगत कैसे हो? भारत की जो नीति है वो क्या कहती है? तो वसुदेव कुटुंबकम इस पूरे प्रोग्राम का इन्होंने एक लोगो भी रखा, टैग भी रखा, अच्छी बात है। हर पार्टी, देश का हर 140 करोड़ जनता इसका स्वागत किया। लेकिन इसमें मोदी जी का क्या बात है भाई? ये तो देश को, ये तो रूटीन है, उसको अब इसको मिला, भारत ने किसी और को शिफ्ट किया, इसके पहले किसी और के पास था। ये तो भारत देश को मिला ना, ये तो इंडिया का टर्म था तो इंडिया ने किया। लेकिन जिस तरह से ये इसको महिमा मंडित कर रहे हैं, हाँ, देश के प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी है, हम 140 करोड़ के हमारे प्रधानमंत्री हैं, कौन इनकार करता है इससे? कोई इनकार नहीं करता है। लेकिन जब आप बात करने लगते हैं कि आप इसको दूसरे पॉलिटिकली, आप खुद भारतीय जनता पार्टी इसको उस ढंग से पेश करती है, तब तो सवाल उठता है ना। सवाल उठता है ना जब ये बात होता है कि जब इस देश में जब वन कटते हैं और उसका पूरा वन में जो रहने वाले लोग हैं उनको विस्थापित कर दिया जाता है और आप उस तरह के चीजों को पास करते हैं, तो सवाल उठता है ना। सवाल उठता है जब आप महात्मा गांधी और नाथूराम गोडसे वाली पार्टी, जो आरएसएस के लोग हैं, जो महात्मा गांधी की हत्या हो जाती है, और उस महात्मा गांधी के, तो हमें तो गर्व है, हमें तो इस देश के 140 करोड़ जनता पर गर्व है। और वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जान रे, पर दुख पुकार करे तो या तो आप क्लासिफाई नहीं कर पा रहे या मैं क्लैरिफाई नहीं कर पा रही हूँ, इस पे चर्चा करते हैं। ज्योति जी, मुझे एक बार ओपनिंग, निखत जी आई विल कम बैक टू यू प्लीज, मैं एक बार ओपनिंग रिमार्क ले लेती हूँ। आलोक पांडे, मेरे पास वक्त, मैं आई विल टेल यू, मैं ज्योति जी मैं आपको बता रही हूँ। भारतीय जनता पार्टी, नहीं शिखा जी, यू हैव गिवन सो मच टाइम टू द भारतीय जनता पार्टी। ज्योति जी, हम बातचीत करने के लिए प्लेटफॉर्म पे सर, very nicely to you, but when I am talking to you, then I am not able to make you understand. नहीं, yes of course, because the points that you are saying, I am, that is why. This is the wrong attitude. This is the wrong attitude. Okay, all right. This is the attitude with the government has with the opposition party, and now many and few. मैं सुनिए, आप मेरी एक बात सुनिए, मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, आप नाराज क्यों? ज्योति जी का प्लीज आप साउंड प्लीज डाउन कर दीजिए। आलोक पांडे आप बुलाते नहीं है और आप एक दलित के नेता को नहीं बुलाते हैं जो एक बड़ा विपक्ष का पार्टी का नेता है। आप बोल रहे हैं कि मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, क्या नहीं समझा पा रहा हूँ? मैं आपको समझाती हूँ, आप क्या नहीं समझा पा रहे हैं। ज्योति जी, आप मुझे ओपनिंग रिमार्क लेने दीजिए, हम चर्चा कर रहे हैं। खर्चा करके आप उस महामंडल, ज्योति जी मैं आपके पास आऊंगी। आलोक पांडे, G20 का आयोजन जिस तरीके से भारत में हुआ है, आप कैसे देख रहे हैं इसको? क्योंकि वैश्विक स्तर पर अगर किसी का नाम सबसे ऊपर गया है तो वो नरेंद्र मोदी नहीं बल्कि भारत है, और भारत कम्स फर्स्ट, इंडिया कम्स फर्स्ट। आप कैसे देख रहे हैं G20 को? इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि G20 का जो आयोजन हुआ है वो सफल हुआ है। इवन ब्राजील के राष्ट्रपति का ये तक कहना है कि भारत ने बहुत बड़ी लकीर खींच दी है। इसके पहले G20 के जितने आयोजन हुआ करते थे उन आयोजनों में केवल एक पॉलिटिकल मीटिंग हुआ करती थी। G20 उत्सव की तरह मनाया गया है। हमने इतने बड़े बेंचमार्क आर्थिक और राजनीतिक खड़े किए हैं। हमने दुनिया को चाइना की आर्थिक नीतियों से बचने के रास्ते बताए हैं। हमने अफ्रीका कॉन्टिनेंट के 55 देशों को G20 वन बना दिया, G20 को G21 बना दिया, उनको शामिल कराया है। हमने वसुधैव कुटुंबकम की बात को 21वीं सदी में कैसे आलोक जी मेरे पास वक्त थोड़ा कम है, इसलिए मैं ओपनिंग रिमार्क लेकर के फिर मैं आपके पास वापस आऊंगी। प्रियंका राणा, अब इस पर सियासत होना क्या 2024 ही है जिसको हमें देखना है, या फिर ये पॉलिटिकल पार्टीज देखें? क्योंकि ये तो वैश्विक स्तर पर भारत का एक संदेश क्या है, भारत किस तरीके से ऊपर उठ रहा है, ये एक संदेश है। तो क्या पॉलिटिक्स इस पे होनी चाहिए?
देखिए शिखा, राजनीति नहीं होनी चाहिए और किसी भी मुद्दे पर नहीं होनी चाहिए, और हमारा देश तो हमेशा से इसी संस्कार में, यही सभ्यता है कि कभी भी कोई भी मेहमान अगर बाहर से आता है तो उसकी इसी तरह से आओ भगत करता है, और हमेशा से हमारा देश जो है प्यार मोहब्बत के नाम से ही जाना जाता है। तो इसमें तो कोई राजनीति नहीं है। लेकिन अब G20 समिट खत्म हो चुकी है, इसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं या इसके अंदर जो भी कमियां रही है वो हम लोगों को डिस्कस करने पड़ेंगे। तो इसमें अगर ये कहना कि राजनीति है, चलिए, ये तो राजनीति क्या नहीं मानी कमियां हैं, जाएगी। क्या दिक्कत रही, क्यों पॉलिटिक्स हो रही है, ये हम डिस्कस करेंगे। लगातार हम इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं कि G20 सम्मेलन जिसका आयोजन दिल्ली में किया गया और जिस आयोजन की तारीफ इस वक्त विदेशों में हो रही है, आखिर भारत में उस पर सियासत क्यों हो रही है। गेस्ट का बड़ा पैनल मेरे साथ इस वक्त मौजूद है और ज्योति जी, सीधा मैं आपके पास आऊंगी, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। ज्योति जी, आप जिस पॉइंट को रख रहे थे, मेरा आपसे एक बार फिर से यही सवाल है कि ये जो आयोजन किया गया G20 आयोजन, वो विदेशों तक इसका नाम लिया जा रहा है और मैं चाहती हूँ कि जितने भी गेस्ट इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं हम संक्षिप्त में बात करें ताकि हम सबका उत्तर ले पाएं। मैं ज्योति जी आपसे सवाल ये पूछ रही हूँ कि राजनीति इस पर क्या होनी चाहिए, और अगर आपकी तरफ से हो रही है या विपक्ष की तरफ से हो रही है तो फिर राजनीति को करने के लिए वो कौन से अहम मुद्दे हैं जो बीजेपी को समझना बहुत ज़रूरी है, मोदी सरकार को समझना ज़रूरी है। तो सबसे बड़ी बात है शिखा जी, आप देखिए जब आप G20 की बात कर रहे हैं और ये हर देश को रूटीन में मिलता है, आज इसको मिला है, कल किसी और को था और इसी बार मोदी जी ने किसी और को दिया है, हैंड ओवर किया, उस पूरे ग्रुप ने दिया है। अब ये जो है बेसिकली ये तो डिस्कस इंटरनेशनल इकोनॉमिक जो फिनेंशियल इश्यूज है उसको डिस्कस करने का ये ग्रुप है जो बना 1999 में, और उसके बाद चलता रहा। और एक बहुत अच्छी बात है हमारे देश में इस बार हुआ, सारे लोग खुश हैं, इसमें कहाँ कहीं कोई प्रॉब्लम है, सब लोग जो है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ हो जाती है कि देखिए जब प्रधानमंत्री, जब हिपोक्रेसी जब उनमें दिखता है, हम कहते हैं शिखा जी, आप एक जर्नलिस्ट हैं और न्यूज़ 24 भारत 24 में और भी सारे जर्नलिस्ट वहां कवर करने भी गए होंगे, क्या उनका वो अधिकार नहीं है कि आप वो सवाल करें उनसे? आप यूनाइटेड स्टेट की जो प्रेस सेक्रेटरी थी उनका आपने स्टेटमेंट जरूर सुना होगा, जरूर देखा होगा कि उन लोग हमारे देश के लोग उनको मना कर दिए प्रेस इंटरेक्शन के साथ। और जो राष्ट्रपति है बाइडेन, वो हनोई में वियतनाम में जाकर वहां क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि वो हमेशा जो है सो ह्यूमन राइट्स की बात, सिविल रोल ऑफ द सिविल सोसाइटी एंड फ्री प्रेस की बात कर रहे हैं। तो अब बताइए इसमें क्या हमारे देश का नाम होता है? आप बताएं। आप जो मुद्दे कह रहे हैं बिल्कुल सही मुद्दे हैं। और दूसरी बात को देखें आप, जब अब जो इंडिया के प्रेस गए वो क्या दिखा रहे हैं कि ये कपड़ा पहने तो ये रंग है तो ये लाइट है। आपका नहीं तो ज्योति जी सवाल आप पूछना किससे चाह रहे हैं? मैं इसीलिए सर उस समय भी जो मैंने आपसे कहा, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि G20 के आयोजन को लेकर के आप जो सवाल उठा रहे हैं वो सवाल क्या है? क्या ये है कि जो आपने बातचीत कही है, जो जिसका जिक्र मानवाधिकार का जिक्र, जिसका जिक्र बाइडेन ने किया, वो सवाल है आपका, या G20 का आयोजन पे प्रॉब्लम है आपको, या फिर प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ वैश्विक स्तर पर हो रही है वो प्रॉब्लम है आपकी? प्रॉब्लम क्या है, मैं ये जानना चाह रही हूँ। वैश्विक स्तर पर जो तारीफ हो रही है वो हमारे देश का कल्चर है, वो देश की हमारी संस्कृति है जो हजारों साल से आ रही है। आपका घर हो चाहे मेरा घर हो, कोई अगर अतिथि आता है उसका आओ भगत होना चाहिए, बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। लेकिन जिस चीज के लिए किया जा रहा है, जिसके कॉस्ट पर किया जा रहा है, जिनके टैक्स के पैसे को आप यूज करके ये सारा जो आडंबर कर रहे हैं, जो हिपोक्रेसी प्रधानमंत्री खुद दिखा रहे हैं, उसकी बात हो रही है। G20 में तो भाई उन्होंने एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की बात की, तो फिर देश में वो एक व्यक्ति, एक सरकार और एक पूंजीपति की बात क्यों करते हैं? क्यों नहीं हजारों लाखों पूंजीपतियों को लोन देने की बात करते हैं? क्यों नहीं हजारों अदानी बना देते हैं? क्यों नहीं करते हैं? सवाल तो बहुत से उठते हैं। निखिल जी सवाल आपसे ज्योति जी पूछ रहे हैं और जो पॉइंट्स वो पूछ रहे हैं मैं चाहूंगी कि आप उसका सिलसिलेवार तरीके से जवाब दीजिए। एक फ्रीडम ऑफ प्रेस का जरूर बात पूछना चाहिए कि फ्रीडम ऑफ प्रेस क्यों नहीं है? फ्रीडम ऑफ प्रेस उसकी आजादी क्यों नहीं है? मैं तो सर आजादी के साथ सवाल पूछ रही हूँ ज्योति जी। आपको लग रहा है कि मैं आजाद नहीं हूँ? पूछा ना, निखिल जी से नहीं पूछ रही मैं, या तो कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। नहीं शिखा जी, आई एम टॉकिंग अबाउट द G20, व्हाई प्रेस नॉट अलाउड टू आस्क क्वेश्चन।
I'm talking about the G20 and this program is for, I think, the G20 के लिए ही है। नहीं, क्योंकि सर आप जब आते हैं तो आप सवाल हमेशा पत्रकारिता पे सबसे पहले उठाते हैं, इसलिए मैं, ठीक है, निखत जी से जवाब ले लेते हैं, आपके सवालों का जवाब मैं, मेरे से बेहतर वो देंगी ना, निखत जी। शिखा जी धन्यवाद, शिखा जी धन्यवाद। ज्योति जी बहुत वरिष्ठ हैं, मुझे लगा बेहतर जानकारी के साथ चर्चा होगी। खैर, मुझे उम्मीद ये नहीं थी जो जानकारी वो दे रहे हैं। बात मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ। ज्योति जी, एक जमाना वो था, मुझे लगता है यही कारण है कि विपक्ष को इतनी चिंता हो रही है कि एक जमाना वो था जब भारत तेरे टुकड़े होंगे कि भारत में नारे लगा करते थे, और आज भारत मंडपम में इसका G20 से क्या बात है? मैं पूछ रहा हूँ कि प्रेस फ्री क्यों नहीं था, ये बताइए। Why press was not allowed to interact with the dignitaries? ज्योति जी, let's take it one on one लेते हैं, एक एक करके। No, but she is talking what भारत को क्या हो रहा है ये। आप अपने पॉइंट रखिएगा, सुन तो लीजिए। ज्योति जी, प्लीज लिसन टू हर व्हाट शी इज सेइंग। मुझे मेरी बात रखनी है। ज्योति जी, भारत 24 140 करोड़ जनता को आप बताइए कि क्यों नहीं प्रेस वाज अलाउड टू इंटरेक्ट विद द डिग्निटरीज। ज्योति जी, आप सवाल पूछते हैं, दिक्कत है, फिर आप जवाब ही नहीं लेते। निखत जी, अब आप जवाब दीजिए, जो सवाल पूछा है उसका जवाब दीजिए। ज्योति जी, आप बड़े वरिष्ठ हैं, मुझे लगता है कि इंटरप्शन हमें एक दूसरे को करनी चाहिए, मैंने आपको करी नहीं है। किस प्रकार कॉलोनियल माइंडसेट के टुकड़े टुकड़े वहां पर भारत मंडपम में G20 समिट के दौरान हुई, ये हम सबने देखा। और यहाँ पर मेरे भाई की बहुत पहले वाले सेगमेंट में बात की, अरे मोदी का नाम क्यों लिया जा रहा? अरे नहीं, विश्व स्तर के राष्ट्रीय नेता जो है, राष्ट्रीय स्तर के नेता जो है विश्व भर में, वो इस बात को कह रहे हैं कि किस प्रकार देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के जो पर्सनल रिलेशंस थे वो G20 में भारत के लिए एम्स और ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के काम आए हैं। ये बहुत बड़ा उदाहरण है। आप यहाँ पर इधर उधर की दाएं बाएं की चर्चा कर रहे हैं। अरे प्रेस के पास, मेरे भाई, प्रेस के पास सारी स्वतंत्रता है। यही कारण है कि नेशनल लीडर जो बाइडेन साहब हो गए, मार्को साहब हो गए, इन सब ने जो देश के लिए हमारे देश की तारीफ करी, और जिस प्रकार इकोनॉमिक फ्रंट पर भारत आज आगे आ रहा है, चाहे वो इकोनॉमिक कॉरिडोर जिसमें मिडिल ईस्ट, यूरोपियन कंट्रीज और भारत है, जो चाइना के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, जो बाइडेन साहब ने कहा है, शायद This platform is to discuss international economic। निखत जी, जो बाइडेन ने वियतनाम में ये कहा है कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी को नसीहत दी है, उन्होंने ये कहा है। आप इस स्टेटमेंट को ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा है मैंने प्रधानमंत्री जी को नसीहत दी है। डंका बज रहा है, देश का डंका बज रहा है, लेकिन इस तरह की चीजों से भी डंका बज रहा है पूरे देश में और विदेश के अंदर। ये बातें हो रही हैं कि मानव अधिकार, सिविल सोसाइटी और जो फ्री प्रेस का जो उन्होंने मुद्दा उठाया है, ये बातें विदेशों में भी जा रही हैं। आप सोने चांदी में खाना खिलाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि हम और कहते हैं कि और अच्छे से आप मेहमान नवाजी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। गरीबों को छुपा दीजिए। गरीबी मिटाने का जो हमने एक नारा दिया था, गरीबी तो मिटी नहीं, लेकिन हाँ, गरीबी आप छुपा दीजिए, उससे भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। दिल्ली के अंदर से गरीबों को छुपा दो, कुत्तों को हटा दो, आवारा जानवरों को हटा दो, लेकिन वहीं उत्तर प्रदेश के अंदर आवारा जानवर और कुत्ते किस तरह से लोगों को नोच रहे हैं, उसके ऊपर आप डिस्कस मत कीजिए। उसको आप राजनीति बार बार आप फिरकी देते रहिए। आप लोग देश को फिरकी दीजिए, कभी आप हिंदू राष्ट्र की फिरकी दे दीजिए, कभी आप भारत और इंडिया के नाम की फिरकी दे दीजिए, लेकिन आप लोग ये नहीं बताएंगे कि असल में क्या भारत देश होने वाला है, क्या नाम बदलने वाला है, इसके ऊपर कितनी आर्थिक खर्चा हमारा आएगा। हम लोगों को बार-बार लाइन में लगना पड़ेगा कि नहीं लगना पड़ेगा। जी, ये प्लेटफॉर्म G20 का नहीं, यहाँ पे सवाल ये उठ रहा है, आप अपने पॉइंट्स रखिए। आपने कहा कि सोने चांदी के बर्तन में, अब आप यहाँ पे आप कह रहे हैं कि वो चलिए वो वैलिड होना चाहिए। आप फ्री प्रेस की बात करें, ज्योति जी लगातार करें, दैट शुड बी द पॉइंट। एक लाइन निखत जी, आप अपनी जल्दी से अपनी बात खत्म कीजिएगा, मुझे आलोक जी के पास भी जाना है। नहीं, ज्योति जी वेट, निखत जी आज भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता कि व्हाई दे हैव इंसल्टेड द नेशनल एम्बलम, जो चांदी के प्लेट पर नेशनल एम्बलम, खाने का प्लेट पर बीच में नेशनल एम्बलम क्यों था भाई, क्यों इंसल्ट किया इन लोगों ने? और अगर यही चीज अपोजिशन वाला कोई भी पार्टी अगर ऐसा कर देता, अगर कांग्रेस कर देती, तो आप ये सोचिए कि पूरे देश के अंदर किस तरह से उसको पेश किया जाता। यू हैव ऑलरेडी आस्क्ड, फिर भी हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप भारत 24 का ये प्लेटफॉर्म बहुत ओपन प्लेटफॉर्म है, आप एक दूसरे सवाल कीजिए, लेकिन जवाब भी सुनिए। यहाँ पर बड़ी सटीक बात करी कि गरीबों को छुपा दिया गया। CWG की बात करी, 40,000 गरीबों को पलायन करा दिया गया था कांग्रेस की सरकार ने। CWG के बुलडोजर भी चलाया गया है मैडम, बुलडोजर
अंदर भी चला गया है। गरीबों से गरीबी हटानी है। 80 करोड़ को आप फ्री राशन देने की बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी गरीबी किस तरह से हटेगी, रोजगार कैसे मिलेगा, अब उस पर अगर बात करेंगे तो उसको आप राजनीति में दाम देंगे। आवारा जानवरों को वहां से हटाया गया, लेकिन वही आवारा जानवर उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरह से फसलें खराब करते हैं, किस तरह से सोसाइटी और पूरे गाजियाबाद के अंदर, नोएडा में, एनसीआर के अंदर किस तरह से लोगों और बच्चों को नोचा जा रहा है, उसके ऊपर आप बात नहीं करेंगे। प्रियंका जी, ये G20 में क्या दिक्कत है? सवाल ये है, आप डाइवर्ट हो रहे हैं। G20 से किसी को दिक्कत नहीं है शिखा। बात यह है कि अब G20 खत्म हो चुका है, हमने बहुत अच्छा आयोजन किया, लेकिन उसके पीछे जिस तरह से हमारा देश, जो असली मुद्दे हैं, मूलभूत समस्या हैं, उन पर अगर आप बात करेंगे, अगर उन चीजों को उठाएंगे, उजागर करेंगे, तो क्या वो राजनीति है? ठीक है, ओके। निखत जी, संक्षिप्त में उत्तर मुझे आलोक जी के पास जाना है, प्लीज मैम, प्लीज। निखत जी, आपके कनेक्शन में एरर है मैम। निखत जी, आपके कनेक्शन में एरर है, आपकी आवाज हम तक सही तरीके से नहीं पहुंच रही। तब तक इसको ठीक करते हैं, एक बार आलोक जी से रिएक्शन ले लेते हैं। आलोक पांडे, अब देखिए, ये तमाम मुद्दे ज्योति जी ने रखे, प्रियंका जी रख रही हैं, निखत जी जवाब दे रही हैं, निखत जी सवाल पूछ रही हैं। आपको क्या लग रहा है, G20 का जो वो वैश्विक मंच, जिस पे ना केवल भारत बल्कि अलग अलग देशों के साथ भारत के जो संबंध होने चाहिए थे, जो सिग्नेचर्स हुए हैं, जो घोषणा पत्र बनाया गया है, क्या आपको लगता है कि इन तमाम मुद्दों में जो मुद्दे विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं, ये मुद्दे उठने चाहिए थे? क्या ये G20 के उस आयोजन का हिस्सा होना चाहिए था? शिखा जी, साहब विपक्ष ने ढंग से चीजें पढ़ी नहीं है। भारत के संविधान की प्रस्तावना जैसे में जो उद्देश्य है, वो G20 के ऑब्जेक्टिव्स में डाल दिए गए। ये भारत की सबसे बड़ी सफलता है। वी द पीपुल ऑफ इंडिया से शुरू होता है, वी द पीपुल ऑफ वर्ल्ड। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 19 डाला गया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 25 डाला गया है। तो विपक्ष जो बात कह रहा है कि वो प्रेस की आजादी, विपक्ष को ये अच्छी तरह पता है कि प्रेस भी बायस्ड है पूरे विश्व का। सल्यूट से दे, विश्व का प्रेस भारत को अधिकृत रूप में एक्सेप्ट करता है। भारत में छोटी सी घटना होता है, उसे किस तरह से दिखाता है। अमेरिका के में बड़ी से बड़ी घटना हो जाती है, उसको किस तरह छुपाता है। अभी हम दुनिया में स्थान बना रहे हैं। छोटी सी घटना किसको मानते हैं आलोक जी, मणिपुर की घटना को या हरियाणा की? नफरत की आग मणिपुर से लेकर हरियाणा तक जल रही है, उसको आप छोटी सी घटना मानेंगे और उसके ऊपर हम लोग कुछ मुद्दे उठाएंगे तो उसको राजनीति में नाम दिया जाएगा। आप मुझे ये बताइए, आप कॉन्स्टिट्यूशन, ये अगर किसी और देश के अंदर होता तो भी क्या हम उस चीज को आगे नहीं रख पाते? ये तो एक आलोक जी, मर्यादा में रहकर प्लीज। मेरे डिबेट में मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि आप अमर्यादित हो। एनी वन ऑफ यू। प्रियंका जी, बात खत्म कीजिए जी। और देखिए किस तरह से बदतमीजी पर आप आवाज दबाने की कोशिश मत कीजिए। देश का अगर कोई भी नागरिक कुछ कह रहा है तो उसको सुनने के लिए, और अगर उसमें कुछ कमियां हैं उसको सुधारने के लिए काम होना चाहिए। देश में हर एक नागरिक की जिम्मेदारी बनती है देश के आगे बढ़ाने में सहयोग देना, और उसी में अगर हम लोग कुछ कमियों को उजागर करते हैं तो उसको सुधारने का काम भी सरकार और प्रशासन का होता है। आलोक जी, योर रिएक्शन टू दिस। देखिए, अभी कुछ 15 मिनट पहले एक डेटा आया था, 13.5 करोड़ लोग मल्टीपल गरीबी से बाहर निकले, लोअर क्लास से मिडिल क्लास में पहुंचे। तो सर 80 करोड़ को खाना कौन दे रहा है? गरीबी से ऊपर उठ गए हैं, मैं इसीलिए वक्त दे रही हूँ प्रियंका। नहीं प्रियंका जी, एक एक करके मैं इसलिए वक्त दे रही हूँ, अपनी बात खत्म कीजिए आलोक जी, प्लीज। इंटरप्शन नहीं। अब बात आते हैं 80 करोड़ की बात। 80 करोड़ को जो भोजन मिला था, उसमें कोरोना काल में, आपत्ति काल में दिया गया था। अभी भी हम कोरोना काल से पूरी तरह नहीं उभरे हैं, लेकिन 80 करोड़ भोजन देने का मतलब ये नहीं है कि 80 करोड़ लोग सारे भूखे हैं। ये विपक्ष के द्वारा और भारत के जो भारत की सरकार, चलिए ठीक है ज्योति जी, गलत बातें हैं। ओके आलोक जी, ज्योति जी, जानकारी तो ठीक से लीजिए। ज्योति जी, या देखिए, इस देश की जनता G20 भारत में हुआ, इससे बहुत खुश है, सारे लोग खुश हैं। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री के द्वारा और एक खास पार्टी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अपनी पार्टी को, इसको पॉलिटिकल, राजनीतिक और एक चुनावी तरीके से इसको दिखाने का जो प्रयास किया जा रहा है वो गलत है। उसकी वजह से इतनी गलतियां हो रही है, इतनी अनियमितताएं हुई है कि विदेश में सोचिए, बाइडेन को इनको सजेशन देना पड़ता है प्रधानमंत्री साहब को कि भाई आपको फ्री प्रेस से इंटरेक्शन होना चाहिए।
यूएस की जो प्रेस सेक्रेटरी है वो बोलती हैं, बजाबता अपना स्टेटमेंट देती हैं, तो इससे हमारे देश का नाम नहीं होता है। निखिल जी, बिल्कुल क्या नहीं होता है। G20 के जब मन आप से वन की बात 2024 के करते हैं, चुनाव को आपकी तरफ से साधा जा रहा है, यही बात विपक्ष कह रहा है आपसे, यही सवाल ज्योति जी का भी है कि ऐसा करने की जरूरत क्या है? नहीं शिखा जी, ये करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि भारत की जनता जीत रही है कि किस प्रकार कूटनीतिक तरीके से G20 को हम लोगों ने जीता है। देश जितने भी देशवासी हैं उनके दिल में घर बनाए, हमें बताने की जरूरत है किस प्रकार यूएस के साथ हमारे डिफेंस सेक्टर का टाई अप हुआ, ये भारत की जनता ने सिखाया। किस प्रकार इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक कॉरिडोर चल रही है, भारत की जनता ने सिखाया। किस प्रकार महिला सशक्तिकरण की चर्चा हो रही है, डिजिटल भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। ये केवल प्रगति मैदान से राजघाट और राजघाट से एयरपोर्ट सजाने से भारत नहीं सज गया। और आप बार बार जो ये बात करती हैं, तो आपको इस देश के 140 करोड़ जनता के घर में निवाले देने पड़ेंगे। चांदी प्लेस को उनको खिलाए वो ठीक बात है, लेकिन देश की गरीबी पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। आपको हम हरियाणा का एक आंकड़ा दे दे, आज के ही पेपर में था, आज के ही पेपर में आया कि जो वहां पर नौकरियां किस तरह से संकट में पड़ गए हैं और युवाओं की नौकरी किस तरह पर पड़ गए हैं। आप एग्जाम लेते हैं और वो मामला कोर्ट में चला जाता है और 31% नौकरियां देखिए, तो विपक्ष की तरफ से सवाल उठाया जा रहा है। ज्योति जी, समय मेरे पास खत्म हो चुका है। निखिल जी, समय खत्म है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, G20 का मंच सजा, वैश्विक स्तर पर भारत की जमकर तारीफ की जा रही है, लेकिन विपक्ष यहाँ राजनीति कर रहा है, और राजनीति हो भी क्यों ना, क्योंकि 2024 में आम चुनाव है पास, और ऐसे ही मुद्दे बनाकर चुनाव जीतने की तैयारी हर विपक्षी पार्टी और हर एक पॉलिटिकल पार्टी की होती है।